जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं एमडी शास्त्री और आज हम पढ़ने वाले हैं पठन कौशल के अंदर आगे की जो टॉपिक था हमारा वह था अशुद्ध वाचन उच्चारण के कारण। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है। ठीक है, कारण को भी जानेंगे और उच्चारण के समय या पढ़ते समय हमें जो लगने वाला समय है उनके बारे में भी हम जानेंगे इसके अंदर। तो वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक देखना तो आपको जरूरी है ही। ठीक है, और साथ में आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और साथ में आपको एक और बात बता देता हूं, पीछे वाली वीडियो में भी बताई थी मैंने, अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख लोगे कि अभी इसी वीडियो के चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको मेरा दूसरा चैनल प्राप्त होगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे वहां पर डाले गए मेरे जितने वीडियो होंगे वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी, बहुत सारी आध्यात्मिक भौतिक बातें मिलेगी, बहुत सारी मोटिवेट करने वाली बातें मिलेगी, बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत सारा अनुभवी ज्ञान भी मिलेगा। और आने वाला आधुनिक काल के अंदर जो कार्य होने वाले हैं उनके माध्यम से जो बातें होंगी वो भी मिलेगा। और कुछ अपने जो बेरोजगार हैं उनमें अगर रोजगार की आवश्यकता होती है उनके बारे में भी हम बात करेंगे वहां पर। दूसरी बात, वहां पर अनेक कई ऐसी बातें होंगी जिनके बारे में हम यहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म अपना शिक्षा का है, वो प्लेटफॉर्म अपना सभी अनेक बातें करने के लिए होगा। ठीक है, तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक करके दूसरे चैनल एमएस टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और उसे देख करके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है, यहां का जो टॉपिक है वो है अशुद्ध उच्चारण के कारण और समय लगने वाला, जो उच्चारण में समय लगता है उसकी सारणी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर अपना आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक है अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है। तो कारण देख लेते हैं, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। सबसे पहला क्या है, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। ठीक है, पहला कारण तो यह हो गया हमारा उच्चारण गलत होने का। दूसरा, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान नहीं होना। दूसरा, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसने क्या कही है, इसने कहा है ध्वनि का कम या अधिक उच्चारण करना। यह भी बात है, ध्वनि का कम या अधिक उच्चारण करना, यानी कहां पर ज्यादा बोलना है कहां पर कम बोलना है, इस बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर स्थानीय बोलियों का प्रभाव, यह सबसे बड़ा है। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, यह सबसे बड़ा है भाई, क्योंकि स्थानीय बोली जैसे अपनी है, राजस्थान की भाषा है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो मैं जहां का बिलोंग करता हूं, जहां से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो हरियाणा के पास में लगती है, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट मान लो, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट मान लो, राजस्थान की लगभग मान लो आप। तो हमारे अंदर एक कमी होती है कि हम जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम उच्चारण के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं। हम विसर्ग को नहीं बोल पाते, हलंत को नहीं बोल पाते अच्छी तरह से, और अनुस्वार को नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे हम एक छोटा सा नाम लेते हैं, स्कूल नाम बोलते हैं हमने। स्कूल होता तो शुद्ध स्कूल है, लेकिन हम उसको बोलते हैं स्कूल, है ना। होता स्त्री है परंतु उसको बोलते हैं स्त्री। हमें ये नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, हम उसको अशुद्ध बोलते हैं, परंतु हमें ये तो ज्ञात है कि स्त्री अलग होती है और स्त्री अलग होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्त्री तो अलग है और स्त्री अलग है। इसका मतलब तो प्रेस होता है और इसका मतलब औरत होती है।
इन दोनों में कितना अंतर हो गया, लेकिन हम बोलते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। और एक मैंने देखा है, एक बोलते हैं जैसे उच्चारण होता है गुरु, गुरु माने होता है शिक्षक, ठीक है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं गुरु, गुरु माने होता है गधा। बताओ, बात तो एक ही है, यानी अपने यहाँ के लोग क्या कहते हैं, बात तो एक ही जी, को इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है इससे। उसको क्या बना दिया, उससे भी तो फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे उच्चारणों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो उन उच्चारणों की गलती होना मुख्य कारण है स्थानीय बोली से। हमारे अगर स्थानीय बोली जो है वो उस भाषा के ऊपर ज्यादा प्रभाव करेगी, हम दूसरी भाषा को नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे बोलते हैं हरियाणा के जैसे, अगर बोलेंगे तो हाउ डू डू रहा, यानी ये इस प्रकार की बातें आ जाती है। इंग्लिश में बोलेंगे तो भी अपनी भाषा तो जरूर हम घुसेड़ ही देंगे। ऐसा ही इसमें है, संस्कृत जब बोलते हैं तब भी हम अनुस्वार विसर्ग को खा जाते हैं बीच में से, तो पता ही नहीं चलता क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो स्थानीय भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में यह बात हो गई अशुद्धि उच्चारण की। अब बात कर लेते हैं अपने, इसने कहा है सस्वर वाचन के समय सावधानियां, यानी सस्वर उच्चारण के समय हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए। सावधानियों के बारे में जानते हैं तो कहते हैं वाचन खड़े होकर करना चाहिए। वाचन हमेशा, वाचन खड़े होकर करना चाहिए। ये खड़े होकर करने का मतलब है कक्षा के अंदर अगर अध्यापक भी पढ़ा रहा है तब भी उसे खड़े होकर के पढ़ाना चाहिए जिससे सब बच्चों को स्पष्ट सुने, और छात्र भी अगर सुना रहा है तब भी उसे खड़े होकर के सुनाना चाहिए, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो शिक्षक के सामने जब वो खड़े होकर के सुनाएगा तो शिक्षक का एक आदर होता है, वो हो गई हमारी संस्कृति। दूसरी बात, खड़े होकर के जब वो सुनाएगा तो अध्यापक को तथा अन्य छात्रों को स्पष्ट सुनाई देगा, जिससे क्या उसके अंदर अगर कोई अशुद्धि होगी तो उसको वो उसी वक्त सुधारने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। वाचन समय पुस्तक बाएं हाथ में हो। वाचन के समय, वाचन के समय पुस्तक जो है वो कहां होनी चाहिए, बाएं हाथ में, बाएं हाथ में हो, ठीक है। बाएं हाथ में होनी चाहिए पुस्तक, तब उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, बता रहे हैं। पुस्तक आंखों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। देखो ये तो एक एक बात बता रहा है, पुस्तक आंखों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर हो या होनी चाहिए, ये लो, ठीक है। फिर कहता है पुस्तक को इस प्रकार पकड़े कि 135 डिग्री का कोण बने। 4 नंबर, पुस्तक को इस प्रकार पकड़े कि 135 डिग्री का कोण बने। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं भाई आपकी। तो आप देख लीजिए कि आप जब पढ़ते हो और आपने आज तक इनके बारे में ध्यान दिया कि नहीं दिया, वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी यहां की। अब इसके अंदर एक सारणी है जो स्वर की गति बतलाती है हमें, ठीक है। तो हम कक्षा के माध्यम से जो स्वर की गति होती है वो जान लेते हैं कि कौन सी गति कब होनी चाहिए, कौन सी गति कब होनी चाहिए। तो जैसे यहां पर बता देता हूं, यहां पर हम कक्षा लिखेंगे, यहां पर हम गति लिखेंगे, स्वर की गति, स्वर गति, ठीक है। स्वर की गति होनी चाहिए, मिनटों में बातें आएंगी भाई, ठीक है। पहली है 1 नंबर कक्षा के अंदर स्वरों की गति होनी चाहिए 10 से 20, ठीक है। 2 में होनी चाहिए 20 से 40। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आप गौर कर लेना। 3 में बात होती है, 2 में बात होती है 20 से 40, 3 में बात होती है 30 से 60, 3 में बात होगी 30 से
60। अब यहां लिख लेता हूं मैं फिर 4 नंबर कक्षा में, 4 नंबर में जब बात होगी तब बात होगी 50 से 80, 50 से 80। 5वीं में जब बात होगी तो 100 से 100, 80 से 100 तक, 80 से 100 तक। 6 में जब बात करनी हो हमें छठी क्लास में तो 90 से 120, कितनी 90 से 120। 7 में जब बात करनी हो हमें तब बात करेंगे 120 से 140, 120 से 140। फिर हम आगे इधर वाले से आ जाते हैं। 8वीं में जब बात करेंगे, 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते समय या पढ़ते समय 140 से 160 की गति होनी चाहिए, 140 से 160 की गति होनी चाहिए स्वरों की, ठीक है। और 9th में होनी चाहिए 150 से 180 तक, 9th में 150 से 180 तक। और 10वीं क्लास की बात आए तो 10वीं क्लास में 180 से 200 तक, 180 से 200 तक। उसके बाद आगे जितनी भी क्लास आती हैं, आगे जो भी क्लास आएगी उनके अंदर 200 से 250 के बीच में होती है, ठीक है, 200 से 250 के बीच। ये है हमारी सारणी, ठीक है। इस सारणी को थोड़ा गौर से ध्यान रख लेना, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपने क्या समझा है, और इनके बारे में सवाल भी पूछ लिया जाए परीक्षा में तब भी याद रख लेना। आपको कक्षा और उसकी स्वर की गति दोनों के बारे में मैंने बता दिया, और वो भी मिनट में आती है। अभी यहां मिनट में बताई है मैंने, तो आपको गौर रखना होगा, ठीक है। तो बच्चों की अगर इनमें से भी अगर कमजोरी और भी ज्यादा अगर हमें दूर करनी हो तो कई बार क्या है कि कक्षा में उसका स्थान परिवर्तन करवा दिया जाता है, और आवृत्ति पुनरावृत्ति कर जाती है, यानी एक शब्द को 2-3 बार बोल करके बतला दिया जाता है। इस प्रकार की बातें तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके और लाइक शेयर करके मेरे को जरूर बताना आप। और साथ में मैंने आपको जो शुरू में कही थी बात कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप दूसरे चैनल में चले जाओगे मेरे ही, जिसका नाम है आमस टेक, ठीक है। वहां पर हम व्यवहारिक, भौतिक, आध्यात्मिक सब बातें करेंगे। वहां पर जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार है, जो मेरे जैसे बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि इससे तो सारी अर्निंग नहीं होने वाली है। आज का जो जमाना है वो है नेटवर्किंग का, ठीक है। नेटवर्कर जो लोग होते हैं वो अच्छे पैसे कमा लेते हैं, और कहते हैं कि नौकरी से भी ज्यादा पैसे उसमें लोग कमा रहे हैं, परंतु उसमें मन लगा करके काम करना है, कैसे काम करना है, किस प्रकार करना है, इन सब बातों के बारे में हम उस चैनल के ऊपर जानेंगे। तो वहीं पर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।